हाय एवरीवन, दिस इज अजिता एंड यू आर वाचिंग ह्यूमैनिटीज़। और हमारा जो क्लास 12 सिविक्स बुक सेकंड का जो फर्स्ट चैप्टर है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, उसको कंटिन्यू करेंगे। और हमने इस चैप्टर में अभी तक क्या देखा तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो हम लोगों ने देखा पार्टीशन के जो कॉन्सिक्वेंसेस थे, पार्टीशन के कॉन्सिक्वेंसेस के बाद में इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो अब हमें क्या देखना है, हमारा जो टॉपिक है वो है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स। आज हम लोग क्या देखेंगे, स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन इंडिया में कैसे हुआ उसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो, सिर्फ इंटीग्रेशन से जो प्रिंसली स्टेट्स थी उसके इंटीग्रेशन से ही चीज़ें ख़त्म नहीं हो गई थी। ठीक है, बल्कि इंडिया में और भी बहुत सारा प्रॉब्लम्स थी जिन्हें यहाँ पे क्या करना था, शॉर्ट आउट करना था। ठीक है, तो उसी में एक है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स। तो क्या है, ड्यूरिंग द colonial रूल द स्टेट बाउंड्रीज were drawn either on the administrative convents or simply coincided with territories annexed by the British government। इसका सिंपल मीनिंग क्या है कि ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे रूल कर रहे थे तो उस टाइम पे वो कैसे रूल कर रहे थे। तो एक तो ऐसी प्रोविंसेस थी, ऐसे एरियाज थे जो जहाँ पे डायरेक्ट जो उन्होंने कनकर कर लिया था, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जो एरियाज कनकर कर लिए थे। ठीक है, तो उनको वो डायरेक्ट वहाँ पे कौन रूल कर रहा था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल चलता था वहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा कुछ ऐसे एरियाज थे जहाँ प्रिंसली स्टेट्स थे और वो किसके अंडर काम करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर काम करते थे। ब्रिटिश रूल के अंडर कुछ ऐसी स्टेट्स थी, प्रिंसली स्टेट्स थी जो ब्रिटिश रूल के अंडर काम कर रही थी, लेकिन वहाँ पे राजा जो था वो लोकल होता था। ठीक है, और कुछ ऐसे एरियाज थे जो डायरेक्ट किसके अंडर थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर थे। वहाँ पे डायरेक्ट जो गवर्नर थे उनका रूल चलता था, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल चलता था। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे, थिंग्स चेंज आफ्टर पार्टीशन। क्या हुआ कि भाई जब ब्रिटिशर्स यहाँ से चले गए उसके बाद में हमारे यहाँ पे चीज़ें क्या हुई, बदली। क्या चेंज हुआ, तो प्रोटेस्ट, देखो क्या हुआ कि लोगों ने यहाँ पे, देखो हमारे यहाँ पे डाइवर्स कल्चर्स, डाइवर्स लैंग्वेजेस थी उस टाइम पे, अभी भी हैं। ठीक है, तो उनको देखते हुए पहले ही डिसाइड किया गया कि लैंग्वेज के बेस पे, लिंग्विस्टिक बेस पे क्या किया जाए कि स्टेट्स फॉर्म कर दिए जाएँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे स्टेट्स वगैरह तो थे नहीं भाई, वही था प्रिंसली स्टेट्स थे। तो और जो ब्रिटिशर्स थे उनका तरीका अलग था। तो ये सोचा गया, ये देखा गया कि पहले स्टेट्स बना लेते हैं, लेकिन फिर बाद में हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि अगर हम लैंग्वेज के बेस पे अगर हम स्टेट्स फॉर्म करेंगे तो इससे कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया डिसइंटीग्रेट हो जाए, जो इंडिया है वो और ज़्यादा डिवाइड हो जाए, टुकड़ों में बट जाए, लोग खुद को बटा हुआ महसूस करें। ठीक है, ऐसा हमारे जो रूलर्स थे उन्होंने सोचा, और उनको ये भी लगा कि अभी हमारे पास बहुत सारे और भी चुनौतियाँ हैं, बहुत सारे और भी चैलेंजेस हैं, तो हम पहले उन्हें फुलफिल करते हैं, उसके बाद में देखा जाएगा, हम स्टेट्स फॉर्म करेंगे। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि उनका ये जो उनका सोचना था, जो ये उनका मानना था कि हम बाद में स्टेट्स फॉर्म कर लेंगे, इसको लोगों ने चैलेंज किया। कैसे चैलेंज किया, तो प्रोटेस्ट इन तेलुगु स्पीकिंग एरियाज। तेलुगु स्पीकिंग एरियाज जो थे, कहाँ पे, जो मद्रास था, मद्रास जो प्रोविंस था उसमें जो तेलुगु स्पीकिंग एरियाज थे, ठीक है, उन्होंने कहा कि हमको सेपरेट किया जाए, जो तेलुगु स्पीकिंग एरियाज उनको सेपरेट किया जाए और उनको एक सेपरेट स्टेट बनाया जाए, जिसका क्या नाम बताया उन्होंने कि आंध्र प्रदेश, आंध्रा क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, विशाल आंध्रा मूवमेंट चलाया उन लोगों ने। आंध्रा को उन्होंने कहा कि मद्रास जो आजकल चेन्नई है, ठीक है, मद्रास होता था, उन्होंने कहा मद्रास से तेलुगु स्पीकिंग एरिया को काट करके अलग करके आंध्र प्रदेश बनाया जाए। ठीक है, अब इसको लेकर के इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट हो गया, इतना ज़्यादा कि वहाँ पे एक लीडर थे जो गांधी के समर्थक थे, पोटी श्रीरामुलु। ठीक है, तो उन्होंने क्या, वो आमरण अनशन पे बैठ गए और फाइनली 56 डेज के बाद में उनका क्या हुआ, उनकी डेथ हो गई। अब जब उनकी डेथ हो गई तो उनकी डेथ के बाद में क्या हुआ कि प्रोटेस्ट और ज़्यादा हो गया, प्रोटेस्ट का जो लेवल था वो बढ़ गया, लोग क्या हुआ, सड़कों पे आ गए, जगह जगह राइट्स होने लगी। कहाँ पे, मद्रास में। ठीक है, जगह जगह राइट्स वगैरह होने लगी। तो जब दंगे होने लगे तो फाइनली
जो इंडियन गवर्नमेंट थी उसने क्या किया, फॉर्मेशन ऑफ द आंध्र स्टेट इन 1952। 1952 में हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने क्या ऑर्डर किया कि भाई बना लो, क्या बना लो, आंध्र प्रदेश बना लो। ठीक है, 1952 में आंध्रा के फॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्टेंस दे दी गई, स्वीकृति दे दी गई। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, जब एक स्टेट लैंग्वेज के बेस पे बन गया, एक स्टेट लैंग्वेज के बेस पे जब बन गया तो दिस लेट दिस स्ट्रगल इन अदर एरियाज। अब इससे क्या हुआ कि जो और एरियाज थे इंडिया में, ठीक है, जो अलग अलग भाषाई क्षेत्र थे जहाँ पे अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी, गुजराती हो गया, महाराष्ट्री हो गया, मराठी हो गया, ठीक है, तो इन सब एरियाज में लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, स्ट्रगल करना स्टार्ट कर दिया कि हमें भी अलग स्टेट बनाया जाए लैंग्वेज के बेस पे। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इसको देखते हुए 1953 में इन सारी चीज़ों को देखते हुए, ये स्ट्रगल, ये राइट्स पूरे इंडिया में देखते हुए क्या डिसाइड हुआ, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने 1953 में अपॉइंटमेंट किया, क्या, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का। स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन सेटअप किया गया, अपॉइंट किया गया। ठीक है, और उसका काम क्या था, तो उसका बेसिक काम था ये देखना कि लैंग्वेज के बेस पे कितने स्टेट्स फॉर्म किए जा सकते हैं, कितने स्टेट्स, क्या मतलब कितने स्टेट्स बनाए जाएं। स्टेट फॉर्मेशन पे मुद्दा था बेसिक उनका काम करना। ठीक है, तो फाइनली क्या हुआ, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाज पास इन 1953। 3 साल के बाद में, 3 साल तक उन्होंने स्टडी करी कि किस तरह से स्टेट्स बनाए जाएं। ठीक है, 1956 में स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन एक्ट पास हुआ और उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट थी वो दी सेंट्रल गवर्नमेंट को। और फाइनली क्या हुआ कि ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज 14 स्टेट्स एंड 6 यूटीज वर फॉर्म्ड। 14 स्टेट्स बनाए गए इंडिया में और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई थी उस टाइम पे, मतलब 56 में। ठीक है, 1956 में हमारे यहाँ पे क्या हुआ, तो 14 स्टेट्स बना दिए गए थे और 6 यूटीज बना दी गई थी। और ये सब किस बेस पे था, तो ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। मतलब सारा कुछ जो ये स्टेट्स वगैरह फॉर्म हुए थे ये कैसे फॉर्म हुए थे, तो लैंग्वेज के बेस पे। जैसे महाराष्ट्र बनाया गया, गुजरात बनाया गया, ठीक है, और ये आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, ये सारा कुछ बनाया गया। ठीक है, अब यहाँ आपकी बुक में ये दे रखा है कि कौन कौन से स्टेट्स थे जो किस किस स्टेट से कार्व आउट किए गए थे, काट काट के बनाया गया था। तो गुजरात को बनाया गया था, गुजरात, हरियाणा, मेघालय और छत्तीसगढ़। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ तो खैर बाद में बना है। ठीक है, लेकिन ये आप हमें बताइएगा, आप लोग पढ़िए और बताइए कि कौन सा स्टेट था जिसको किस स्टेट से कार्व आउट करके बनाया गया था। ठीक है, तो ये अब आपका काम है, आपका होमवर्क है। तो इस तरह से हमारा ये जो चैप्टर है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, क्योंकि अब जो इसमें आगे दे रखा है वो ऐसा कुछ नहीं है कि उसको पढ़ के कुछ बताया जाए, उसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, और ये हमारा जो चैप्टर है यहाँ पे कंप्लीट होता है। कोई क्वेरीज हो तो आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।